हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा सूत की परिभाषा एवं निर्माण एवं सूत के गुण। बात करें हम सूत और धागा की, तो सूत और धागा एक ही होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी सूत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सूत का प्रयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं, जबकि धागा का प्रयोग हम क्या करते हैं? अन्य कार्यों में भी करते हैं, जैसे सिलाई करने के काम में, बुनाई करने के काम में, गट्ठर बांधने के लिए, इन सब के कार्यों में हम धागा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, आज हम सूत के बारे में पढ़ेंगे। सूत क्या होता है? सूत से ही वस्त्र बनता है और वस्त्र हमारे जीवन की जो 3 मूलभूत आवश्यकता होती हैं उनमें से एक होती हैं। वस्त्र की बात की जाए तो भोजन और आवास के उपरांत ही वस्त्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। और वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? तो तंतु यानी रेशों से होता है, और रेशों से ही सूत बनाया जाता है, और फिर उस सूत से ही क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार तंतुओं से वस्त्र बनाने की जो बीच की कड़ी है उसी को हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। अब सूत की बात की जाए तो वस्त्र बनाने की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? वो आपका है रेशा। रेशा की बात की जाए, रेशे से क्या होता है? धागा बनता है, और धागे से क्या बनता है? वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र से कैसा वस्त्र बनता है? पहनने योग्य वस्त्र बनता है। तो ये बात की जाए वस्त्र की सूक्ष्म इकाई क्या है? रेशा है। विदाउट रेशे के जो अगर वस्त्र का निर्माण होना क्या है? संभव नहीं है। यानी रेशा होगा तभी वस्त्र का निर्माण हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे सूत की परिभाषा। सूत का परिभाषा कई लोगों ने कई अपने मतानुसार दिया है। तो यहाँ देखिए, सूत तंतुओं के एकत्रीकरण द्वारा बनाई गई ऐसी संरचना है जिनका प्रयोग किसमें किया जाता है? वस्त्र निर्माण में किया जाता है, उसी को हम सूत कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात की जाए तो तंतुओं को आपस में एक साथ मिला करके उसमें ऐंठन दे करके जो बनाई गई पतली लंबी अविरल संरचना को हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। यहाँ देखिए कई सारे डिफिनेशन कई लोगों के अकॉर्डिंग है। यहाँ देखिए, इसमें क्या है? अकेला फिलामेंट जो कि ऐंठन रहित अथवा ऐंठन युक्त हो सकता है। और फिर क्या है? अनेक फिलामेंट तंतुओं को एक साथ रख करके बनाई गई ऐंठन रहित अथवा ऐंठन युक्त संरचना सूत कहलाता है। तो ये आपके सूत के क्या है? डिफिनेशन है। अब आगे हम बात करेंगे कि सूत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग मीन्स होता है कताई, और कताई सूत के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग की बात की जाए तो स्पिनिंग 2 प्रकार से होता है। एक हाथ से स्पिनिंग होता है और एक मशीनीकरण द्वारा होता है। प्राचीन समय में लोग हाथों से कताई करते थे, स्पिनिंग हाथों से करते थे, परंतु आजकल लोग क्या कर रहे हैं? मशीनीकरण द्वारा नए नए तकनीकों से स्पिनिंग करते हैं। अगला है केमिकल स्पिनिंग। केमिकल स्पिनिंग किसे कहते हैं? जो केमिकल होता है, केमिकल मेथड के द्वारा फिलामेंट तंतुओं को, फिलामेंट मीन्स होता है लंबे तंतुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पिनिंग कहते हैं। अगला है मैकेनिकल स्पिनिंग। मैकेनिकल स्पिनिंग की बात की जाए तो लग तंतुओं से जो बने सूत को हम स्पन यान कहते हैं, और स्पन यान की निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है ऐंठन है। ऐंठन नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्विस्ट। यानी कि ये दाईं से क्या करना? बाईं ओर मरोड़ना, ये आपका क्या है? ट्विस्ट है। सूत का निर्माण ट्विस्ट की सहायता से ही संभव है। एक फाइबर को रेशे को आपस में बांधना है या एक में सटाए रखना है तो उस पर क्या देना जरूरी है? ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ट्विस्ट नहीं रहेगा तो उसके सूत क्या होंगे? खुल जाएंगे, और उससे जो बनने वाले वस्त्र होंगे वो भी कैसे होंगे? मजबूत नहीं होंगे। इसीलिए रेशे में, धागों में क्या होना चाहिए? ट्विस्ट होना चाहिए, ऐंठन होना चाहिए। ऐंठन की बात की जाए तो ऐंठन 2 प्रकार के होते हैं। ट्विस्ट की बात की जाए तो ट्विस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एस ट्विस्ट और दूसरा होता है जेड ट्विस्ट। एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट होता है। एस जो होता है एस ट्विस्ट को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड कहते हैं, और जेड ट्विस्ट को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड कहते हैं। तो ऐंठन कितने ट्विस्ट कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। आगे हम बात करेंगे धागा के बारे में। तो धागा आप सभी को पता है कि सूत एवं धागे को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त करते हैं, परंतु उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सूत का प्रयोग अधिकतर वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि धागा भी एक प्रकार का सूत ही है, परंतु धागे का निर्माण वस्त्र की अपेक्षा वस्त्रों की सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए, बांधने के लिए आदि के लिए किया जाता है।
अगला जो पॉइंट है वो है प्लाई। प्लाई किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जो सूत होते हैं उनको आपस में मिला करके एक सूत का निर्माण होता है, यानी एक धागे का निर्माण किया जाता है। उसी प्रक्रिया को प्लाई या प्लाइंग कहा जाता है। आगे है वाइंडिंग। वाइंडिंग यानी कि जो निर्मित सूत को बड़ी बड़ी रीलों में, कोनों में, पैकेज में लपेटने की प्रक्रिया को वाइंडिंग कहा जाता है। यहाँ देखिए कोन में लपेटा गया है, रील में लपेटा गया है, कूप में लपेटा गया है, स्पूलपिन में लपेटा गया है, कोकून में लपेटा गया है। यानी किसी चीज़ में धागा को क्या करना? लपेटना। उसी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग कहते हैं। अब इतना पॉइंट हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे सूत का वर्गीकरण, यानी कि धागे का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात की जाए तो ये 4 प्रकार से होते हैं। एक तंतु संयोजन के आधार पे होता है, दूसरा है ट्विस्ट के आधार पे, तीसरा है प्लाई के आधार पर और चौथा है संरचना के आधार पर। तंतु संयोजन के आधार पर बात की जाए तो शुद्ध सूत, मिश्रित सूत, स्पंज सूत और फिलामेंट सूत। ट्विस्ट के आधार पर बात की जाए तो ट्विस्ट रहित सूत होता है, निम्न ट्विस्ट रहित होता है, मध्यम ट्विस्ट रहित सूत होता है और अधिक ट्विस्ट सूत होता है। प्लाई के आधार पर बात की जाए तो इकहरा स्पंज सूत होता है, प्लाई सूत होता है, कॉर्ड सूत होता है, मोनोफिलामेंट होता है और मल्टी फिलामेंट होता है। संरचना के आधार पर बात की जाए तो साधारण सूत होगा, जटिल सूत होगा और टेक्सचर्ड सूत होगा। अब यहाँ एक एक के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आपका है, तंतु संयोजन के आधार पे होता है शुद्ध सूत। शुद्ध सूत हम क्या किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के रेशे हों और एक ही प्रकार के रेशे के द्वारा एक ही सूत का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध सूत कहते हैं। मिश्रित सूत की बात की जाए, जिनमें अनेक प्रकार की रेशाएं सम्मिलित करके जो सूत बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित सूत के नाम से भी जानते हैं। स्पंज सूत की बात की जाए तो इसमें लग तंतुओं के द्वारा जो बनने वाले सूत होते हैं, उन्हीं सूत को हम क्या कहते हैं? स्पंज सूत कहते हैं। रेशम को छोड़ करके जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया आदि, इनसे बनने वाले जो सूत होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पंज सूत होते हैं। यानी कि छोटे तंतुओं को, जितने भी छोटे तंतु होंगे उससे जो बनने वाले सूत होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पंज सूत कहते हैं। बात करें फिलामेंट सूत का, यानी कि जो लंबे रेशे होते हैं, लंबे रेशे द्वारा जो सूत को बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट यार्न या फिलामेंट सूत कहते हैं। और फिलामेंट यार्न जो होता है केमिकल स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। ये तो था आपका तंतु संयोजन के आधार पर। अब हम बात करेंगे ट्विस्ट के आधार पर। ट्विस्ट के आधार पर बात करें तो ट्विस्ट रहित सूत, जिसमें किसी भी प्रकार का ट्विस्ट ना किया गया हो और इन सूतों का निर्माण केवल फिलामेंट तंतुओं के द्वारा संभव है। इनकी सतह क्या होती है? सूत की सतह अधिक चिकनी एवं चमकदार होती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की मजबूती नहीं होती है। निम्न ट्विस्ट सूत की बात की जाए तो ऐसे सूत जिसमें बहुत कम मात्रा में ट्विस्ट दिया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? निम्न ट्विस्ट सूत कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ ट्विस्ट दिया गया है, यहाँ देखिए कम ट्विस्ट दिया गया है। फिर है मध्यम ट्विस्ट सूत। मध्यम ट्विस्ट सूत में धागों में उचित मात्रा में ऐंठन दी जाती है और ये मजबूत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस सूत के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस सूत के नाम से भी जानते हैं। अगला जो पॉइंट है अधिक सूत है। अधिक सूत के बारे में बात करेंगे। अधिक ट्विस्ट सूत क्या होता है? इसमें सूत का विशेष प्रयोजन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? कृपयान के नाम से जानते हैं और इसमें अधिक मतलब ऐंठन दिया जाता है। ये था आपका ट्विस्ट के आधार पे। अब थर्ड पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे प्लाई के आधार पे। प्लाई के आधार पे क्या होता है? यानी प्लाई के आधार पे बात की जाए तो इकहरा स्पंज सूत होगा और फिर क्या होगा? इकहरा स्पंज सूत में बात की जाए तो यह सूत लग तंतुओं से आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है और इसकी इकहरा संरचना होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इकहरा स्पंज सूत कहते हैं। प्लाई सूत की बात की जाए तो प्लाई सूत जब दो या दो से अधिक इकहरे सूत को मिला करके आपस में उन्हें ट्विस्ट दे करके सूत बनाया जाता है तो उसी को प्लाई सूत कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कॉर्ड सूत। कॉर्ड सूत की बात की जाए दो या दो अधिक से प्लाई सूत को मिला करके एक मोटा सूत बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड सूत कहते हैं। इसमें रस्सी वगैरह वगैरह ये सब बनाया जाता है। अगला जो पॉइंट आपका है वो है मोनोफिलामेंट सूत। मोनोफिलामेंट सूत की बात की जाए तो इसमें एक इकहरा फिलामेंट तंतु होता है जिसे सूत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसी को मोनोफिलामेंट सूत कहा जाता है। यानी एक प्रकार के तंतु होंगे, एक ही प्रकार के रेशे को मोनोफिलामेंट तंतु कहते हैं। मल्टी फिलामेंट सूत की बात की जाए, इसमें दो या दो से अधिक इकहरे फिलामेंट को एक साथ ट्विस्ट करके प्रयोग किया जाता है तो उसी को मल्टी फिलामेंट सूत कहा जाता है। देखिए यहाँ मोनोफिलामेंट अकेला है और मल्टी फिलामेंट जो है फिगर में क्या है? बहुत सारा है। ये अकेला इस पे ऐंठन दिया जाएगा, इस पे सब कई सारे रेशे होंगे उनको मिला करके इस पे क्या किया जाएगा? ऐंठन दिया जाएगा। वो
अब हम बात करेंगे प्लाई के आधार पे हो गया है, अब हम बात करेंगे संरचना के आधार पे, जो लास्ट पॉइंट है। संरचना के आधार पे बात करें तो साधारण सूत होगा। साधारण सूत की बात की जाए तो इन्हें हम सादा धागा भी कहते हैं। इनकी संरचना पूरी लंबाई में एक समान होती है, सतह साधारण होती है और ये मजबूत होते हैं। और अधिकतर वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? साधारण सूत से ही होता है। आगे बात करें जटिल सूत से। जटिल सूत की बात करें तो इन्हें हम नॉवेल्टी सूत के नाम से जानते हैं, फैंसी सूत के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सूत के नाम से जानते हैं और डेकोरेटिव सूत के नाम से जानते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? कहीं पतला तो कहीं मोटा होता है, कहीं छोटा होता है तो कहीं बड़ा होता है, कहीं घुघराला होता है तो कहीं सीधा सपाट होता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैंसी सूत कहते हैं। देखिए यहाँ फैंसी सूत की संरचना यहाँ पे है। अब विभिन्न प्रकार के जो जटिल सूत्र है यानी कि फैंसी धागा है, फैंसी धागा भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका है स्लब यार्न, बकल यार्न, लूप यार्न, शनाल यार्न, नॉप यार्न और सनील यार्न, कोरअस्पन यार्न। यहाँ फिगर भी देखिए, यहाँ है शनील, यहाँ है स्लब और यहाँ क्या है? कार्क स्क्रू यार्न, स्लान यार्न, लूप यार्न, बकल यार्न। ये सब फैंसी धागे के प्रकार हैं। अगला है टेक्सचर्ड सूत। टेक्सचर्ड सूट की बात की जाए तो इसमें मशीनों से ताप व दाब का प्रयोग करके अनेक प्रकार के टेक्सचर दिए जाते हैं। सूत में दिया गया यांत्रिक एवं रासायनिक प्रभाव या उनका मिश्रित प्रभाव है। और ये किस पे बनाए जाते हैं? जितने भी फिलामेंट तंतु होते हैं, फिलामेंट तंतु यानी कि लंबे रेशे होते हैं। अब इनकी प्रकार की बात की जाए तो इनके कई सारे प्रकार होते हैं। घुमावदार यार्न होता है, घुघराला यार्न होता है, अधिक भारयुक्त यार्न होता है, टेढ़ा मेढ़ा यार्न होता है। ये कौन से प्रकार हैं? टेक्सचर सूत के प्रकार हैं। आगे बात करेंगे सूत के निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं हैं, यानी कि कृत्रिम भी होता है, प्राकृतिक तंतुओं के द्वारा भी होता है ना, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। यहाँ देखिए सूत निर्माण की बात की जाए तो ओपनिंग एवं ब्लेंडिंग की प्रक्रिया होती है पहले। फिर क्या होता है? कॉर्डिंग होता है, कॉर्डिंग के बाद कॉम्बिंग होता है, कॉम्बिंग के बाद ड्रॉइंग होता है यानी कि घुमाया जाता है, रोबिंग होता है, पतली रस्सी जैसी संरचना प्राप्त होती है, ठीक है, उसी को रोबिंग कहते हैं। फिर क्या होता है? स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग जिसको हम कताई कहते हैं, कताई होता है। फ्लाइंग यानी कि दोहरा या उससे अधिक मोटा यार्न को क्या कहते हैं? फ्लाइंग कहते हैं। वाइंडिंग हो गया, वाइंडिंग जो तैयार यार्न है वाइंडिंग मशीन के द्वारा बॉबिन रील पर या पैकेज में चढ़ा दिया जाता है, उसी को वाइंडिंग कहते हैं। अगला बात किया जाए तो यहाँ हम क्या देखेंगे? सूत के गुण के बारे में बात करेंगे कि सूत के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सूत की बात की जाए तो सूत के गुण अनेक बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे सूत में प्रयुक्त तंतुओं की विशेषताएं, ट्विस्ट की मात्रा कैसी है, सूत निर्माण की तकनीक कैसी है, इन सब का बहुत महत्व होता है। तो सूत की बात की जाए तो सूत के सामान्य गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे चमक उनका कैसा होता है, अस्पन सूत का कैसा होता है, फिलामेंट सूत का कैसा होता है, नॉवेल्टी सूत क्या होता है। अस्पन सूत मंस क्या होता है? छोटे होते हैं, फिलामेंट नहीं कि लंबे तंतु होते हैं, और नॉवेल्टी जिसको हम क्या कहते हैं? फैंसी या जटिल सूत कहते हैं, फैंसी धागा कहते हैं। इनकी चमक, अस्पन सूत की चमक की बात की जाए तो इनका चमक कैसा होगा? कम होता है, क्योंकि सतह पर अधिक रोए होने के कारण अधिक प्रकाश अवशोषित हो जाता है। लंबे तंतु की बात की जाए तो इनकी चमक अधिक होती है, क्योंकि सतह चिकनी होने के कारण प्रकाश परावर्तित होता है। नॉवेल्टी और टेक्सचर्ड सूत की बात की जाए तो नॉवेल्टी और टेक्सचर्ड यार्न में भी कम चमक होती है। मजबूती की बात की जाए तो जो अस्पन सूत होता है वो मध्यम से अधिक मजबूत होगा, और मजबूती ट्विस्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। फिर क्या है? फिलामेंट तंतु की बात की जाए तो इसमें कम, मध्यम एवं अधिक मजबूत हो सकते हैं। ये फिलामेंट के गुणों, उनकी संख्या पर, ट्विस्ट आदि पर निर्भर करती है। नॉवेल्टी की बात की जाए तो ये कम मजबूत होते हैं, इनकी मजबूती से ज़्यादा इनकी सुंदरता पर महत्व दिया जाता है। और शुष्कता की बात की जाए, जितने भी अस्पन सूत होंगे वो रोयादार होने के कारण मोटे भी होंगे और सतह पर अधिक नमी सोखते हैं। और फिलामेंट तंतु की बात की जाए तो कम अवशोषक होते हैं। और नॉवेल्टी की बात की जाए तो ये हाई बल्क, जिंक, जैंग आदि यार्न की अवशोषक अच्छी होती है। कवर की बात की जाए तो कवर की रोएदार होने के कारण इनका कवर अच्छा होता है। फिलामेंट की बात की जाए, फिलामेंट तंतु की बात की जाए तो इनका कवर कैसा होगा? रोआदार नहीं होने के कारण इनका कवर उतना अच्छा नहीं होता है। इसमें क्या होगा? नॉवेल्टी में हाई बल्क होगा, जिंक जैंग होगा, क्रिम्प आदि का कवर अच्छा होता है। आरामदायक की बात करें तो आरामदायक जितने भी अस्पन होंगे नहीं अधिक अवशोषक, मुलायम एवं रोयादार होने के कारण अधिक आरामदायक होते हैं। और फिलामेंट की बात की जाए तो अपेक्षाकृत ये कुछ कम आरामदायक होते हैं। और इनकी बात की जाए नॉवेल्टी की तो ये भी इनकी अपेक्षा से क्या होंगे? कुछ कम आरामदायक होंगे। इनके उपयोग की बात की जाए तो उपयोग इन्हें पहनने के लिए
किसका, स्पंज सूत को किसके लिए उपयोग किया जाता है, पहनने के वस्त्र, तौलिया, चादर की अन्य घरेलू उपकरण, वस्त्र, साल, सूट आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि फिलामेंट जैसे पर्दा हो गया, जैकेट हो गया, हौजरी हो गया और क्या वस्त्र, फैंसी वस्त्र हो गया, कंबल हो गया, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। और नॉवेल्टी यानी फैंसी वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या था, सूत के गुण थे। सूत में कौन कौन से सूत, स्पंज सूत, फिलामेंट सूत और नॉवेल्टी सूत। उनकी चमक कैसी थी, मजबूती कैसा था और शोषकता का गुण कैसा था, कवर कैसा था। आरामदायक की बात की जाए तो कौन सा वस्त्र पहनने में आरामदायक होता है, तो स्पंज से बने हुए। उपयोग की बात की जाए, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका क्या था, सूत के निर्माण, सूत के प्रकार एवं सूत के गुण। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।